अब जब हमने सारे लॉज को अच्छे से पढ़ लिया तो थोड़ा सा नोटेशन देखना, एक साथ सबको उतारता हूँ कि जैसे हमने बताया कि a की पावर m मल्टीप्लाई बाय a की पावर n आ जाए तो हम क्या लिखेंगे a की पावर m प्लस n, और a की पावर m अपॉन a की पावर n आ जाए तो क्या लिखेंगे a की पावर m माइनस n। इसी प्रकार a की पावर m की पावर n आ जाए या a की पावर n की पावर m आ जाए तो इसको मैं m इंटू n लिख सकता हूँ। इसी प्रकार अगर a b की पावर m आ जाए तो मैं a की पावर m और b की पावर m अलग से लिखूँगा। अगर a अपन b की पावर m आ जाए तो a की पावर m और b की पावर m अलग से तोड़ के लिख सकते हैं। इसी प्रकार हमने एक और बात करी थी कि अगर जैसे a की पावर आ जाए माइनस का m तो मैं 1 अपॉन a की पावर क्या लिख सकता हूँ m लिख सकता हूँ। थोड़ा और अच्छे से देखें क्या है कि a की पावर अगर m आ जाए तो वो a की पावर m ही लिखेंगे, लेकिन a की पावर अगर 1 अपॉन m आ जाए तो मैं उसको क्या लिखूँगा mth रूट ऑफ a। अब अपन ने जो नोटेशन ली थी वो n के हिसाब से ली थी तो कोई बात नहीं, a की पावर अगर 1 अपॉन n आ जाए तो nth रूट ऑफ a से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और देखेंगे जरा क्या कि अगर तुमने इसको x से रिप्रेजेंट कर रखा है, किससे रिप्रेजेंट कर रखा है x से, तो ये सारी वैल्यू x में ले सकते हो। और x के लिए 1 अपॉन n लिखना चाहोगे तो क्या आएगा 1 अपॉन nth रूट ऑफ x। और मैंने तुम्हें बताया था कि x दो प्रकार के हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। और अगर पॉजिटिव है तो n जो है वो क्या x जो है वो क्या ले सकते हैं अपन, ओ n जो है वो पावर जो है वो इवन और ऑड दोनों हो सकती है। लेकिन अगर नेगेटिव आ जाता है तो n की जो पावर होगी ना वो अपन को क्या लेनी पड़ेगी, केवल ऑड, क्योंकि इवन के लिए तो ये नॉन डिफाइन है। ठीक है, इसी के साथ थोड़ा और देखेंगे कि अगर x की पावर m अपॉन n क्या आ जाए, x की पावर m अपॉन n तो क्या लिखोगे तुम इसको लिखोगे x की पावर m की पावर 1 अपॉन n, और 1 अपॉन n को आगे ले आऊँगा क्यूब उस n रूट की वजह से तो x की पावर m हो जाएगा। ऐसे लिख सकते हो। और देखना अगर थोड़ा सा और नोटेशन लिखेंगे, इन सबको मिटाना चाहूँगा कि अगर x की पावर m हमारे पास दे रखा है जैसे कि है ना, और ये n है तो उसको अपन ने क्या बोला था, ये है x की पावर क्या है m अपॉन m। और अगर ऐसा कुछ आ जाए तो x के लिए भी n आ गया और y के लिए भी n आ गया तो दोनों के लिए सेम हो गया। तो अपन क्या लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं x की पावर 1 अपॉन n, y की पावर भी 1 अपॉन n। मतलब जब दोनों पावर सेम हो तो x y की पावर 1 अपॉन n लिख सकते हो, और इसी को क्या लिख सकते हो x y ऑफ n, nth रूट ऑफ x y। एक ही बात है, मतलब कुल मिला के इन दोनों को एक दूसरे के ऐसे लिख सकते हो। और अगर यही चीज़ किस में आ जाती बच्चों, डिवाइड में आ जाती तो क्या तुम इसको ऐसे लिख सकते हो क्या, x अपॉन वाई ऑफ nth, बिल्कुल लिख सकते हैं। और क्या बचता हमारे पास, अगर ऐसा कुछ आ जाए तो x के लिए n आ जाए और वापस mth रूट आ जाए, nth रूट और mth रूट, तो उसको मतलब क्या हो गया कि m को तो बाहर ही रहना दो, और इसको क्या लिख सकते हो x की पावर 1 अपॉन n लिख सकते हो क्या। और इसी को वापस लिखना चाहोगे तो x की पावर 1 अपॉन n के साथ 1 अपॉन m भी लिख सकते हो, तो x की पावर 1 अपॉन mn हो जाएगा। और वास्तव में क्या लिख सकते हो तुम, x mn रूट। ठीक है, उतारो। इतना कुछ पढ़ने के बाद चलो कुछ प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस में देखो सामने मैंने क्वेश्चन लिख रखे हैं, क्या है ये पेज नंबर 23 और 24 पे मिलेंगे, जो मैंने नोट्स की लिंक दे रखे ना नीचे, वो पहले डाउनलोड करना, वो तुम्हारे सामने रखोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि हाँ 23 और 24 पेज पर ऐसे क्वेश्चन दे रखे हैं। ठीक है, क्या थोड़ा स्पीड में चल सकते हैं अपन, देखते हैं। 2 की पावर 5 सोल्व करो 32 मिलेगा, 5 की पावर 2 को मल्टीप्लाई करोगे 25, 25 दूनी 50 हासिल आ गई, 5 25 के 75 और 5 80, आंसर कितना आ गया 800। मल्टीप्लाई करना, मेरे को टेबल हिंदी मीडियम में याद है बच्चों, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ ना। 2 की पावर 3 की पावर 2 है तो 2 की पावर 2 3 इंटू 2 लिख सकते हो ऐसे। अब 2 दिया कितना हो जाएगा बच्चों 6, तो वही मैंने भी बताया कि 2 की पावर 5 कितना होता है 32, तो पहले 2 की पावर 5 इंटू 2 में तोड़ देना, 32 इंटू 2, चाहो तो ऐसे सोल्व कर लेना। फिर 7 की पावर 3 है, 9 की पावर 3, तो 7 की पावर 3, 7 का क्यूब और 9 का क्यूब हमें याद रखना चाहिए। तो बच्चों इसमें एक होमवर्क ये भी होगा कि तुम्हें 1 से लेके 1 से लेके 10 तक का क्यूब याद होने चाहिए, 1 से लेके 10 तक के क्यूब याद होने चाहिए। और 1 से लेके 25 तक के 1 से लेके 30 तक के क्या करोगे तुम,
स्क्वायर से याद करोगे। अगर क्यूब और स्क्वायर से याद हो जाएंगे तो तुम इन सब क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर पाओगे। ये अपने हिसाब से करना, ये भी अपने हिसाब से करना। अच्छा, इसमें माइनस आ रहा तो माइनस को कैसे डील करोगे? 2 की पावर -3, 5 की पावर -3 ऐसे लिख दो। फिर रेसिप्रोकल करोगे तो 2 तो नीचे आ जाएगा तो 1/2 की पावर 3 हो जाएगा प्लस का, और 5 ऊपर चला जाएगा तो 5 की पावर 3, 5 की पावर 3 मतलब 125, 2 की पावर 3 मतलब 8। ऐसे सोल्व कर लेना। फिर ये वाला क्वेश्चन है, यहाँ पर मल्टीप्लाई आ रहा है, सॉरी डिवाइड आ रहा है, याद रखना। तो 4 की पावर 7 चल रहा है, 5 की पावर भी क्या चल रहा है बच्चों? 7 चल रहा है। इसको क्या लिखोगे? डिवाइड 5 की पावर -5 और 4 की पावर क्या चल रहा है? -5। तो सुनना, ये जो डिवाइड है, इस डिवाइड को ध्यान से देखो तो तुम्हारे लिए क्या है बच्चों? ये एक अपॉर्चुनिटी हो गई क्या? इसको सोल्व करने के तरीके बताता हूँ मैं, बहुत सिंपल सा स्टेप बताऊंगा। सबसे पहले तो तुम क्या करोगे, इन दोनों को आपस में उल्टा सीधा कर दो ताकि तुम्हें क्या मिले, ये पावर जो माइनस की थी वो प्लस की हो जाए। अब ये जो डिवाइड है वो क्या करेगा? 4 की पावर 7/5 की पावर जो 7 है, इस पूरे में डिवाइड होगा किसका? 4 की पावर 5 और 5 की पावर 5 का। अब मैंने तुम्हें बताया था कि क्या तुम इसको 4/5 की पावर 7 लिख दो, और इसको क्या लिख सकते हो? 4/5 की पावर 5 लिख दो। अच्छे से लिखो, वैसे तो चाहो तो ऐसे भी यूज़ कर सकते थे। दोनों पावर डिवाइड में हो रही है तो 4/5 की पावर 7 - 5, आंसर आ जाएगा 4/5 की पावर 2। सोल्व करो, 4 चौक 16, 5 25, ऐसे सोल्व कर लेना। ठीक है, इसका एक और तरीका बताऊँ बच्चों में, वीडियो पॉज करके उतारो इसको। बड़ा सिंपल सा तरीका बताता हूँ, वो ये है कि जब भी डिवाइड वाली चीज़ आ जाती है तो तुम्हें क्या कर देना है? तुम्हें कुछ नहीं करना है, इसको मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर दो। पावर की बात नहीं कर रहा मैं, मल्टीप्लाई को डिवाइड में चेंज करने का तरीका बता रहा हूँ। ये ट्रिक है बच्चों, याद रखना इसको ना। अब दोनों पावर सेम है तो 4 की पावर 7 - 5, दोनों बेस सेम है, पावर नहीं बेस, तो इसको भी ऐसे लिख सकते हो। ये कितना हो जाएगा? 4 की पावर 2, और ये कितना होगा? 5 की पावर 2, तो आंसर आ गया 16/25। जो तुम्हें अच्छा लगे उस तरीके से कर लेना। अगला देखो बच्चों, क्या दे रखा है? 216 की पावर -2/3, इसको इवेल्युएट करना है। तो पहले 216 के एलसीएम करो और इसके फैक्टर करो, कितने फैक्टर मिलेंगे? प्राइम फैक्टर निकालने बच्चों, प्राइम फैक्टर समझते हो ना, स्मॉलेस्ट डिजिट्स का डिविजिबल निकालना है। तो 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, 2 चौक 8, 2 3 जा 2 4 जा 2 2 जा 4, 2 7 14, 3 9 27, और 3 3 का 9, और 3 1 3, तो क्या मिला? 2 2 2, तो कितने 3 बार, और 3 भी कितना मिला? 3 बार। तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3, और पूरे की पावर कितनी चल रही है? -2/3। तो तुम इसको लिख सकते हो ना, 2 × 3 की पावर तो 3 हो गया, और पूरे की पावर -2/3। 3 से 3 कैंसिल, क्योंकि मल्टीप्लाई पावर के ऊपर पावर होगी तो कैसे करेंगे? मल्टीप्लाई कर देते हैं ना। क्या बचेगा? 2 3 जा 6 की पावर -2, और इसको 1/6 का स्क्वायर भी लिख सकते हो, तो आंसर 1/36। पावर माइनस में हो गया तो नीचे चला जाएगा। तुम चाहो तो यहाँ पर प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हो, चूँकि x की पावर अगर -n आ जाए तो उसको मैं x की पावर +n ऐसे लिख दूँगा, रेसिप्रोकल करके। ठीक है, उतारो इसको भी। फिर देखो बच्चे, एक क्वेश्चन ये रहा, क्या दे रखा है? 1/1/169। तो अगर तुम्हें स्क्वायर रूट और स्क्वायर याद है तो तुम आसानी से कर सकते हो। जैसे 1/1 है, ये 11 का स्क्वायर होता है, 169 जो है 13 का स्क्वायर होता है। क्या बचेगा? -3/2। तो 11/13 की पावर तो हो गई 2, क्योंकि यहाँ पर अपन ने इन दोनों की पावर सेम है ना, तो होल लगा दी। अब 2 से 2 कैंसिल, ये माइनस का जो चल रहा था, 11 की पावर -3 और 13 की पावर -3, माइनस को प्लस बनाने के लिए 13 ऊपर 11 नीचे, और इसको क्या लिख दो? 3 लिख दो। चाहो तो यहीं पे छोड़ दो, या तो 13 का क्यूब करो या 11 का क्यूब करके यहाँ पर लिख देना। और देखो बच्चों, उतारते जाओ। हमारे पास 2 क्वेश्चन है बच्चों ना, दोनों क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे। ये √81 की पावर -3/4 है, और ये क्यूब रूट है, याद रखना बच्चों, क्यूब रूट की पावर -1/2। अब सोचने वाली बात ये हो गई है कि ये क्या है? ये 4 अलग से है, 1/4 अलग से है, और स्क्वायर रूट अलग से है। तो पहले स्क्वायर रूट करोगे, 81 का स्क्वायर रूट 9 -3/4। अब 9 किसका स्क्वायर होता है बच्चों? 3 का, तो 3 का स्क्वायर -3/4। अब 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बचेगा बच्चों? 2 2 जा 4, तो 3 की पावर -3/2 बच गया। क्या इसको यहीं पे छोड़ देना, इसका आंसर यहीं पे आएगा। ठीक है,
और अगर तुम चाहो तो इसको क्या कर सकते हो, 3 की पावर अपॉन में ले जाओ 3/2। और अच्छे से सोल्व करना चाहोगे तो क्या लिखोगे इसको, 3 की पावर 1/2 अलग से है और 3 अलग से है, तो तुम्हें क्या कर देना है, √3 को मल्टीप्लाई का क्यूब करना है, तो आंसर आएगा 1/3√3। ये इसका आंसर हो गया। और यह चाहो तो तुम क्या कर सकते हो, ऐसा ना लिख के इसको ऐसे लिख दो कि 3 की पावर 3 तो हो गया 27, और 27 की पावर क्या चल रही है 1/2, तो इसको 1/√27 भी लिख सकते हो बच्चों तुम। ठीक है, थोड़ा ऊपर लिख दूँ 1/√27 या फिर 1/27 की पावर 1/2। अब इस क्वेश्चन में तो पहले स्क्वायर रूट था, फिर इसको अलग से सॉल्व करा था, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर क्या होगा, क्या करेंगे, 64 है, क्यूब रूट है बच्चों, याद रखना। तो क्यूब रूट मतलब 4 × 4 × 4 लिख सकते हो क्या इसको तुम, और क्यूब रूट है तो पहले तो क्यूब रूट के बारे में देखेंगे बाद में। पहले 4 × 4 लिख दिया तो 4 की पावर 3, ये क्यूब रूट। बच्चों ये अलग से पंचायत है, इस पंचायत को सोल्व करोगे तो क्या आएगा, इस पंचायत को सोल्व करोगे तो ये बनेगा, ये अलग से रामायण, इसको बाहर ही रखना। अब 3 से 3 कैंसिल, 4 बचा, 4 की पावर माइनस का 1/2। अब इसको नीचे ले जाओगे तो 1/4 की पावर 1/2 मतलब 1/√4 मतलब आंसर आया 1/2। ठीक है, उतारो इसको भी। अब एक क्वेश्चन है इंटरेस्टिंग सा, क्या दे रखा है, √25 की पावर -7 है ना, तो √25 की पावर -7 है इंटू √5 की पावर -5 है। तो √25 को क्या लिख सकते हो, 5 लिख सकते हो आसानी से, बिल्कुल लिखना पड़ेगा क्योंकि √25 की वैल्यू होती है 5, या फिर तुम चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो 5 × 5 का स्क्वायर रूट -7 इंटू √5 की पावर -5 और अच्छे से देखोगे तो 5 से स्क्वायर रूट कटेगा तो 5 बचेगा। या फिर चाहो तो बच्चों थोड़ा और डीपली बता देता हूँ, इसको चाहो तो तुम और अच्छे से सोल्व करते हुए चलते जाओ ऐसे, और सोचना बच्चों क्या कि ये जो √5 है ये कितनी बार है, √5 इंटू √5 की पावर -7 इंटू √5 की पावर -5। तो क्या तुम इसको √5 की पावर -7 लिख दो इंटू √5 की पावर -7 लिख दो वापस, और √5 की पावर -5 चल रहा है क्या। मैं चाहता तो इसको 5 लिख सकता था, लेकिन नहीं, यहाँ पर √5 अलग से चल रहा है ना, इसलिए इसको थोड़ा ऐसे ही लिखना पड़ेगा। तो टोटल √5 कितने हो जाएंगे, -7 और -5, बेस इक्वल है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो 7 और 7 14 और 14 और 5 कितने हो जाएंगे 19। तो √5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी -19। और तुम चाहो तो 5 की पावर -19/2 ऐसे भी लिख सकते हो। और इसी माइनस को तुम क्या कर सकते हो, 5 की पावर नीचे ले जाना 19/2। उतारे जाओ बच्चों, और तुम वीडियो पॉज कर करके वापस रिपीट करके देख लेना, सारी चीज़ समझ में आएगी, है ना। थोड़ा स्पीड में चलना भी जरूरी है क्योंकि कंसेप्ट बहुत सारे बता चुका हूँ ना मैं। आओ इधर, ये वाला क्वेश्चन देखो, तुम्हें लग रहा होगा ये हार्ड है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है बच्चों। देखिए जरा इसको कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर ये जो 5 है, ये 5, ये 7, ये 7, ये 5, 5, 7, 7, इन सबको पॉजिटिव पावर बना लो और पेयर्स बना लो आपस में। जैसे 2 है तो 4 ऊपर जाके 7 हो जाएगा, तो 7 की पावर 2 और 7 की पावर प्लस का 4 हो गया, और नीचे 5 की पावर 2 और 5 की पावर 1 हो गया। की पावर क्या चल रहा है 7/2 इंटू 5 की पावर तो ऊपर माइनस है तो नीचे ले जाना पड़ेगा 3, और 7 की पावर -5 ऊपर आ गया क्या, देखो, और 5 की पावर 3 चल रहा है, और 5 की पावर 2 भी नीचे आ गया। टोटल क्या पावर हो जाएगी -5/2। और अच्छे से देखें इसको, तो 2 चौक पावर ऐड हो जाएगी क्योंकि बेस इक्वल है तो पावर क्या हो जाएगी, दोनों की ऐड हो जाएगी। तो 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, 5 की पावर क्या हो जाएगी 3, टोटल मिला के 7/2, 7 की पावर 3 और 5 8, 3 और 2 5, पूरे की पावर -5/2। सॉल्व करें, बाई टू दोनों को बाहर ही रहने देना, अभी पावर को मल्टीप्लाई करोगे बल, तो 7 6 42, 3 7 जा 21 इंटू 8 5 जा
40, वो भी माइनस का, और 5 5 जा माइनस का 25, और इस पूरे की पावर 1/2 को मैंने छेड़ा नहीं है बच्चों, तो बाहर रख सकते हो, प्रॉपर्टी पड़ी ना पर नहीं सारी। फिर 42 में से 40 माइनस होगा तो 7 की पावर 2 बचेगा, 21 में से 25 माइनस होगा तो 5 की पावर माइनस का 2 बचेगा, और 1/2 बाहर चल रहा है क्या अभी भी। अब 7 की पावर 2 की पावर 1/2 हो जाएगा, और 5 की पावर -4 की पावर 1/2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, 7 बचा, और 2 2 जा 4, 5 की पावर -2, 5 की पावर -2 ऊपर जाएगा तो +2 हो जाएगा, तो 7 × 25 75, वो भी 100 वाला। क्या मेरी बात समझ में आई क्या? देखो अच्छे से, और भी क्वेश्चन है हमारे पास, देखो इसको भी सिंप्लीफाई करें अपन, मिटा रहा हूँ ये है ना। कि हमारे पास इस क्वेश्चन के लिए AB² क्यूब रूट डिवाइड हो रहा है A² B, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो कैसे करेंगे, क्यूब रूट है ना, तो पहले AB का स्क्वायर की पावर 1/3 है बच्चों, याद रखना अगर 3AB² ऐसे है 3, तो ये क्यूब रूट है, और अगर ऐसे है तो ये 3 मल्टीप्लाई है इससे, ये क्यूब रूट नहीं है ना, याद रखना थोड़ा छोटा होता है ये। आओ इधर वापस, डिवाइडेड बाय A की पावर 2 और B की पावर, इस पूरे की पावर 1/2 कहलाएगी बच्चों ये। और अच्छे से देखें तो A की पावर तो हो गया 1/3, B की पावर हो गया 2/3, क्योंकि मल्टीप्लाई करना बहुत जरूरी है ना, और डिवाइडेड बाय A की पावर तो हो गया 2/2 और B की पावर 1/2, से 2 कैंसिल। अब क्या बचा, A की पावर 1/3 बचा, B की पावर 2/3 बचा, इस सबको नीचे ले आओ तो A बचेगा सिंगल और B बचेगा 1/2 में। तुम चाहो तो A की पावर 1/3 को अलग से लिखो और A की पावर 1 को अलग से लिख लो, इंटू B की पावर 2/3 को अलग से लिख लो, B की पावर 1/2 को अलग से लिख लो। अब तुम्हें वही करना पड़ेगा कि 1/3 है, पावर किसकी ज़्यादा है, नीचे वाले की ज़्यादा है ना, तो क्या करोगे, इसको सोल्व करने के लिए साइड में लेके आता हूँ। चूंकि यहाँ पर A की पावर 1 - 1/3 कर देना, क्योंकि जब ये नीचे जाएगा तो माइनस को जाएगा और पावर ऐड हो जाएगी, सबसेट हो जाएगी, सॉरी 3 1 जा 3 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 1/A की पावर 2/3। इसी प्रकार इसको सोल्व करो तो B की पावर है 2/3 और B की पावर है 1/2। बताओ दोनों में से क्या ज़्यादा है, ये नीचे वाला ज़्यादा है या ऊपर वाला ज़्यादा है, सोचो जरा। अगर तुम देखो 2/3 में से 1/2 करते तो एलसीएम कितना आएगा 6 का, ये तो क्या रहेगा 3 2 से 2 4 और 2 3 6, तो आंसर आया 1/6। तो इसको सोल्व करोगे तो B की पावर क्या आएगा 1/6, एलसीएम लेने के बाद बताया मैंने तुम्हें। तो इसको सोल्व कर दिया अपन ने, इसको भी सोल्व कर दिया तो B की पावर हो गया 1/6 और नीचे क्या जाएगा A की पावर 2/3। बस इसको यहीं पे छोड़ दो बच्चों। मैं तुम्हें बता दूं बच्चों, नोट्स में तुम्हें और भी अच्छे अच्छे आंसर मिलेंगे, इनसे भी अच्छे मिल सकते हैं। इससे पहले स्टेप छोड़ दिया होगा, इसके बाद में आया होगा आंसर, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब मैंने 2 क्वेश्चन उतारे थे, जैसे इसमें एक क्वेश्चन था कि A की पावर B इज इक्वल टू A की पावर X इज इक्वल टू B, B की पावर Y इज इक्वल टू C और C की पावर Z इज इक्वल टू A है। तो सोचना जरा कि C की जगह तो क्या रख दूंगा मैं, B की पावर Y, ऊपर क्या चल रहा है Z बराबर A, सुनना। और फिर इसको क्या लिख सकता हूँ, पावर से पावर मल्टीप्लाई। अब B की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, ये A लिख सकता हूँ क्या, देखो जरा, C की जगह क्या लिखा था अपन ने, B उठा के रख दिया था। अब B की जगह क्या रख दूंगा, A उठा के, तो A की पावर X चल रहा है, की पावर क्या चल रहा है YZ बराबर A। अब A की पावर X Y Z बराबर A की पावर 1 चल रहा है ना पड़ोस में, तो जब बेस क्या है बच्चों इक्वल है तो इसका मतलब पावर भी क्या होगी, आपस में कंपेयर करोगे तो इक्वल ही होगी ना, ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। बाकी क्वेश्चन तुम ट्राई करना बच्चों। अपना अगला टॉपिक जो आता है बच्चों वो आता है रेडिकल्स एंड सर्ट्स। अब रेडिकल्स क्या होता है, सुनना, मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी, एक्स पावर m अपॉन n आ जाए तो तुम इसको क्या लिखोगे, एक्स पावर m अलग से और ये nth रूट हो जाएगा किसका। तो ये जो नोटेशन होती है ना n, ये जो पूरी चीज इसे कहते हैं रेडिकेंड। ये तो क्या कहलाएगा बच्चों, इसका इंडेक्स पावर या एक्सपोनेंट जो भी है, और ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा रेडिकल साइन, ये जो सिंबल है। और इस पूरी टर्म को क्या कहते हैं बच्चों पर, रेडिकल कहते हैं।
क्या कहते हैं बच्चों, रेडिकल। अच्छा मैंने लिखा 10 की पावर 2 या फिर 25 की पावर 3/2 है, तो ये रेडिकल हो गया हमारे लिए। तो क्या करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए, सबसे पहले 5 की पावर 2, 3/2 से 2 कैंसिल, तो 5 की पावर 3, मतलब इसका सॉल्व हुआ नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। लेकिन अगर इसी की जगह 5 की पावर 3/2 आ जाता तो मतलब 5 यहाँ पर क्या है हमारे लिए, 5 का स्क्वायर रूट हो रहा है और फिर क्यूब हो रहा है, सही है ना। 1/2 का मतलब क्या होगा, स्क्वायर रूट, और 5 ऐसा है एक इर्रेशनल नंबर। 5 क्या है बच्चों, इर्रेशनल नंबर है जिसका और फर्दर स्क्वायर रूट या किसी और चीज में नहीं तोड़ सकते, तो ये चीज क्या कहलाती है बच्चों, सर्ट्स। मतलब ये रेडिकल भी है लेकिन इस पर्टिकुलर टाइप को सर्ट्स बोलते हैं, लेकिन ये सर्ट नहीं है क्योंकि इसको सॉल्व कर सकते हैं अपन आगे भी। यहां पर मैं तुम्हें बता दूं कि यहां पर ये जो n है इसे अपन क्या बोलेंगे, इंडेक्स। ये जो सिंबल होता है इसे अपन क्या बोलते हैं, रेडिकल साइन। ये जो m है ये क्या है बच्चों, ये एक इंटीजर है। ये इंटीजर जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन इंडेक्स के लिए ये जरूरी है कि ये क्या हो बच्चों, नेचुरल नंबर हो। नेचुरल मतलब नॉन जीरो और नॉन नेगेटिव इंटीजर। सोचो बच्चों, नॉन जीरो नॉन नेगेटिव इंटीजर क्या होता है, -∞ से लेके +∞ में जीरो भी आता था, लेकिन नेगेटिव भी नहीं लेनी और जीरो भी नहीं लेना, सीधा पॉजिटिव 1 से लेके 2 3 4 5 6 इन्फिनिटी। तो इसलिए इसको क्या नाम दे दिया अपन ने, नेचुरल नंबर। और ये जो x की पावर m है इसे अपन क्या बोलते हैं, पूरा, ये कहलाता है रेडिकल। ठीक है बच्चों, उतारते जाओ। अब मैंने तुम्हें बताया कि सर्ट्स क्या होता है बच्चों, है ना। सर्ट्स की खास बात बताई, जैसे √2 है, √3 है, √5 है, √7 है, √11 है, √13 है। ये सारे सर्ट्स के हिसाब से हो गए ना। यहाँ पर तुम क्यूब रूट भी लगा सकते हो, 5 रूट भी लगा सकते हो, 4th रूट भी लगा सकते हो। लेकिन अगर मैंने ऐसा लिख दिया √15 तो ये इर्रेशनल नंबर तो है, लेकिन 15 को भी 3 × 5 में लिख सकते हैं, तो ये सर्ट्स नहीं है, ये इर्रेशनल नंबर है ना। तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि सर्ट्स ऑलवेज बी इर्रेशनल नंबर बट एवरी इर्रेशनल नंबर सेट टू बी सर्ट्स इज नॉट नेसेसरी। मतलब सारे इर्रेशनल नंबर जो है वो सर्ट्स हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन सर्ट्स सारे इर्रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, ये नोट्स में मिलेगा तुम्हें अच्छे से। सर्ट्स की खास बात ये भी है कि प्राइम फैक्टर जो हमने देखे, मैंने यहाँ पर सामने लिख रखे हैं, ये वो प्राइम फैक्टर है जिनको और किसी फर्दर अमाउंट में नहीं तोड़ा जा सकता। फैक्टर नहीं कर सकते, जैसे 15 का कर सकते थे ना 3 और 5 में, तो 3 और 5 का किसी और फर्दर में नहीं कर सकते, इसलिए इनको सर्ट्स के नाम से जाना जाता है। अब सर्ट्स के ऊपर भी ऑपरेशन से बच्चों देखना इसको अच्छे से। अपन बात करते हैं ऑपरेशंस ऑफ सर्ट्स। कुछ ऑपरेशंस है हमारे पास सर्ट्स के ऊपर। क्या है ऑपरेशन, देखते जरा कि एडिशन एंड सब्सट्रैक्शंस। तो जैसे मान लो कि एडिशन और सब्सट्रैक्ट कैसे करेंगे अपन किसी भी सर्ट के लिए, तो यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल दे रखा है 5√2 और 20√2, तो इसको तुम डायरेक्ट क्या लिख सकते हो 25√2। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर ये √2 को अगर तुम मानो कि 5x है और ये 20x है, तो तुम इसको क्या लिखते हैं 25x लिखते हैं। या फिर तुम सोचो अगर ये 5 बॉल्स होती प्लस 20 बॉल्स होती तो तुम इसको क्या बोलते, 25 बॉल्स बोलते। यही चीज़ यहाँ पर भी है कि ये √2 क्या है, एक प्रकार का फैक्टर हो गया है जिसको और फर्दर नहीं तोड़ सकते। लेकिन अगर इसी के बगल में वैसी चीज़ मौजूद हो तो दोनों को क्या कर देंगे अपन आपस में ऐड कर देंगे, क्योंकि ऐड वाला सिंबल आ रहा है और सब्सट्रैक्ट का सिंबल आएगा तो दोनों को आपस में क्या कर देंगे बच्चों, अपन माइनस कर देंगे। देखेंगे जरा कैसे, इसका आंसर बताओ तुम। 6 और 9 तो 15 हो गए, 15 में से 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे बच्चों 11√3। अब देखो यहाँ पर ये प्योर सर्ट नहीं है, तो इसको अपन को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सिंपलेस्ट फॉर्म में अरेंज करना पड़ेगा। जैसे 27 है तो इसके और फैक्टर मौजूद है क्या हमारे पास, बिल्कुल होंगे। कैसे करेंगे अपन 27 को, तो 3 × 3 × 3, तो 3 का पेड़ तो बाहर आ गया, तो 3√3 लिख सकते हो। और बगल में क्या चल रहा है 2√3, दोनों को ऐड करोगे तो आंसर आएगा 5√3। क्या समझ में आई क्या मेरी बात। फिर आगे देखो ये वाला, इसमें भी √12 को करना पड़ेगा सिंपलेस्ट फॉर्म में, √75 को। ये तुम अपने स्तर पे करना बच्चों। इधर आओ, ऊपर एक एग्जांपल और दे रखा है हमारे पास। अब जैसे इस क्वेश्चन की खासियत क्या होगी, जो 5 है ये मल्टीप्लाई में है बच्चों, माइनस का 4/3 भी क्या है मल्टीप्लाई में है, 7
1/3 का रूट। अच्छा रूट है ना, तो ये बच्चों देखना सुनना, 147 को है तो इसको 7 × 7 × 3 लिख सकते हो, चाहो तो करके देख लेना बच्चों, ये आएगा 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 तिया 21, ऐसे करके देख लेना, ठीक है ना। करके बताऊँ क्या, 147, 7 2 जा 14, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 3 1 जा 3, चलेगा। आगे देखते हैं, माइनस का 4/3 है, मुझे मान लो ऊपर 3 चाहिए तो 3 का मल्टीप्लाई और 3 का डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ पर भी ये प्लस का चल रहा ना, तो 3 का मल्टीप्लाई और 3 का डिवाइड करना पड़ेगा, और 5 इसमें से 7 पूरा भार √3 बचेगा, माइनस 4/3 3 पूरा भार आ जाएगा और ऊपर √3 बचेगा, प्लस 7 √3 बचेगा। अब सोचो बच्चों यहाँ पर मैंने क्या करा कि नीचे √3 को हटाने के लिए ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया ताकि नीचे 3 बच जाए, समझ रहे हो मेरी बात। ऊपर √3 तीनों में √3 आ गया, क्या एक जैसी शक्ल बनानी थी ना अपन को, तो ताकि सब्सट्रैक्ट और एडिशन कर सके, किसका, सर्ट्स का ऑपरेशन कर रहे हैं ना इस पर। तो क्या करेंगे अपन यहाँ पर, 5 7 तो हो गया 35, माइनस 4/3 ये माइनस का है, प्लस का 7/3 और भार क्या चल रहा है √3, एलसीएम कितना आएगा 3 और 35 जा 3, तो 3 पंजे 15 हासिल आ गई, 3 तरीका 9 और 1 10, 105 माइनस का 4 प्लस का 7, ये एलसीएम लेने का तरीका हो गया। अब 5 और 7 तो कितने हो गए बच्चों, 12 में से 4 जाएंगे, ये तो 108/3 हो गया, और बगल में क्या चल रहा है √3, काटा पीटी करोगे तो 3 तरीका 9 और 3 6 18, तो 36 √3, ये इसका फाइनल आंसर कहलाएगा बच्चों, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखें अपन यहाँ पर, सोचो बच्चों यहाँ पर मैंने √3 जैसी शक्ल एक जैसी बनाई ना, तो कहाँ कहाँ जरूरत पड़ सकती है। बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे मैंने तुम्हें, सॉल्व करना सारे, इतने सारे क्वेश्चन है तुम्हारे पास। इधर वाले क्वेश्चन पर आओ, ये डिवाइड आगे गए यहाँ पर, तो डिवाइड के लिए मैंने रामायण पहले ही बता दी है तुम्हें बच्चों, क्या कि डिवाइड का अगर सिंबल हटाना है तो तुम्हें करना क्या है, वहाँ पर मल्टीप्लाई ले आओ, इन दोनों को आपस में उल्टा सीधा कर दो, तो a - b² हो गया, और ये a² + b² - b। अच्छा इस a को पीछे लिख दूँ तब भी चलेगा ना, क्योंकि प्लस में है। तो देखो a + b और a - b, कभी देखा तुमने a + b और a - b, तो क्या होता था बच्चों, ब्रैकेट बड़ा लिखो है ना, a + b और a - b, फॉर्मूला a² - b², आइडेंटिटी याद है होनी चाहिए। तो इस आइडेंटिटी को यहाँ यूज़ करो, इन पर लगाओ, इसको मानो तुम कैपिटल है, इसको मानो तुम कैपिटल बी, इसको मानो कैपिटल है, इसको मानो कैपिटल बी, तो a + b a - b, तो क्या हो जाएगा a² - b², तो इस पूरे का तो हो गया स्क्वायर, माइनस a² - b² का भी क्या हो गया स्क्वायर, क्योंकि b है ना, नीचे भी a + b - b है ना, तो a² + b² के रूट का तो हो गया स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, चलेगा। प्रॉपर्टी लगाइए बच्चों मैंने। अब a² माइनस स्क्वायर रूट से स्क्वायर कटेगा तो क्या बचेगा, ये चीज, नीचे भी स्क्वायर रूट से स्क्वायर कटेगा तो a² + b² - b²। अब देखो बच्चों ये माइनस है, तो क्या करोगे, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा, और ये वाला तो माइनस ही रहेगा, नीचे कुछ भी नहीं है, नीचे तो ऐसा का ऐसा रहने दो, ये कट गया आपस में, ये भी कट गया आपस में, तो क्या बचेगा b²/a²। थोड़ा सा स्पीड में रहा होगा, लेकिन अगर शुरू से लेक्चर समझ में आ रहा था तो तुम्हें लगा भी नहीं होगा कि कैसे हुआ, और तुम मेरे से भी पहले कर चुके होंगे, क्या पता। कॉन्ग्रेचुलेशंस बच्चों। तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल ब्रेन ट्रेन को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट अपडेट के लिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ।